एक कामुक स्त्री जो किसी भी मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए आतुर हो, इस दुनिया में उससे खतरनाक स्त्री कोई और नहीं हो सकती है। ये वो मीठा जहर है जो पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में नासूर बन के चुभता है। मेरा नाम विशाल है और मेरी उम्र 27 साल है। पहली नज़र में मेरी ज़िंदगी आपको बेहद शानदार लगेगी। महंगे कपड़े, लग्जरी गाड़ियाँ और जेब में हमेशा पैसे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक कड़वी हकीकत छिपी हुई है जो हर दिन मेरी आत्मा को कचोटती है। आज मैं अपनी कहानी साझा करना चाहता हूँ, जो एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो रिश्तों और लालच की चमक में फंस जाते हैं। मैं एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा। कंप्यूटर रिपेयर और असेंबल करने का काम करता था। मेरी मेहनत से घर का खर्च आराम से चलता था, लेकिन बड़ी बड़ी उम्मीदें हमेशा अधूरी रहती थीं। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, मेहनत से जो मिलता है वही सच्चा होता है। मैंने उनकी बातें मानी, लेकिन मन के कोने में एक बेहतर जिंदगी का सपना छिपा हुआ था। एक दिन शहर के अमीर इलाके से एक महिला का फ़ोन आया। उनका कंप्यूटर खराब था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहली बार उस ऐशो आराम को देखा जिसकी मैंने केवल कल्पना की थी। वहीं मेरी मुलाकात राखी से हुई, जो 35-36 साल की आत्मनिर्भर और खूबसूरत महिला थी। उनकी आवाज़ और व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो किसी का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच ले। करीब 2 घंटे लगाने के बाद मैंने उनका कंप्यूटर ठीक किया और पेमेंट लेकर जाने लगा, तो उन्होंने मुझे रोककर कहा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगी। कुछ दिनों बाद वही राखी का फ़ोन आया। इस बार उन्होंने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं उनके घर गया। उन्होंने मुझसे मेरी ज़िंदगी और सपनों के बारे में पूछा। पहली बार किसी ने मेरी ज़िंदगी में इतनी दिलचस्पी दिखाई थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम मेहनती हो, लेकिन क्या तुमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सपना देखा है? उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अगर मैं उनके साथ समय बिताऊं और जैसा वो कहें वैसा करूं, तो वे मुझे मेरी 2 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा पैसे देंगी। पहले मैंने कुछ देर सोचा, फिर मना कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उनके शब्दों और परिस्थितियों ने मेरा फैसला बदल दिया। राखी ने मुझे पैसे, महंगे कपड़े और आलीशान जीवन की झलक दिखाई। धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपनी अमीर दोस्तों से मिलवाया। उन महिलाओं ने भी मुझे वक्त बिताने के लिए पैसे देने का वादा किया। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, लेकिन यह बदलाव सिर्फ बाहर था। अंदर कुछ खो रहा था। समय के साथ उनकी उम्मीदें बढ़ने लगीं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे दवाइयाँ देना शुरू कर दीं। शुरुआत में यह सब आसान लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं उन पर निर्भर हो गया। दवाइयाँ मेरे शरीर और आत्मा को अंदर से खोखला कर रही थीं। कुछ समय बाद राखी ने मुझसे मिलना बंद कर दिया, और जिन महिलाओं ने मेरी ज़िंदगी को चमकदार बनाया था, उन्होंने मुझे भुला दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके लिए सिर्फ एक खिलौना था। पैसे और ऐशो आराम के पीछे भागते हुए मैंने अपनी सेहत और आत्मसम्मान गंवा दिया। आज मैं 26 साल का हूँ, लेकिन मेरी सेहत 50 साल के व्यक्ति जैसी हो चुकी है। डॉक्टरों ने बताया कि दवाइयों ने मेरे शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। आज मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन वे मेरी सेहत और खोए हुए रिश्ते नहीं लौटा सकते। अगर आप मेरी कहानी पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, जिंदगी में पैसा ज़रूरी है, लेकिन आत्मसम्मान और सच्चे रिश्तों की कीमत पर नहीं। इस चमक दमक ने मुझे ऐसे घाव दिए हैं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। अब मुझे समझ आया कि सच्चा सुख मेहनत और सादगी में ही है, न कि झूठी चमक में। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।